आईएएस ट्रेनी के पहले दिन काव्या अपने कन्वोकेशन के लिए तैयार थी। तभी हॉल में जाने से पहले काव्या एक चौकीदार राजेश्वर अंकल से मिली, जो बहुत परेशान दिख रहे थे। काव्या ने उनसे अपनत्व का रिश्ता जोड़ा और उनकी समस्या पूछी। तब राजेश्वर अंकल ने बताया कि उनकी बेटी नैना एक मेधावी छात्रा है जिसने जिले में टॉप किया था। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन स्कूल ने अचानक नियम बदल दिया और उनसे पूरी सालाना फीस एक साथ जमा करने को कहा, जिसकी आज आखिरी तारीख थी। काव्या ने इस समस्या को अपने पहले दिन का पहला कर्तव्य माना। जब उसकी सीनियर मिसेस सिन्हा ने उसे केवल ट्रेनिंग पर ध्यान देने की सलाह देकर मदद करने से इनकार कर दिया, तब काव्या ने खुद स्कूल अथॉरिटी से बात करने का फैसला किया। उसने आईएएस ऑफिसर ट्रेनी के रूप में अपने ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने प्रिंसिपल को याद दिलाया कि स्कूल जिस जमीन पर बना है वह CADTS द्वारा दी गई थी और CADTS के अधिकारी हर साल उनके स्कूल में मुफ्त कोचिंग देते हैं। उसने इस रिश्ते का हवाला देकर नैतिक दबाव डाला कि उन्हें CADTS के एक कर्मचारी की बेटी की मदद करनी ही होगी। काव्या की तर्क के सामने प्रिंसिपल झुक गई और राजेश्वर अंकल को फीस जमा करने के लिए और समय देने पर सहमत हो गई। एक तरफ काव्या ने राजेश्वर अंकल को खुशी खुशी बताया कि उसका काम हो गया, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर ने हॉल का दरवाजा बंद करने का आदेश दे दिया था। उसके हॉल में पहुंचते पहुंचते दरवाजा बंद कर दिया गया। मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बावजूद काव्या के सपनों का दरवाजा यानी कि एकेडमी बंद हो गया। लेकिन तभी अधिराज दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया। अंदर आकर काव्या ने देखा कि उनका कोर्स डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि शुभ के पिता जयदीप ठाकुर थे। ऐसा देखते ही काव्या के कदम पहले ही दिन डगमगाने लगे। तभी जयदेव ठाकुर ने एक एक करके सभी से उनके लक्ष्य पूछे। कई ट्रेनी ऑफिसर्स ने अपने बड़े बड़े सपने बताए, तो किसी ने अपने गाँव से आने के बावजूद देश की तरक्की में योगदान देने की इच्छा जाहिर की थी। जब काव्या बंसल की बारी आई तो वह बोलने में संकोच कर रही थी और उसकी आवाज धीमी थी। जयदीप ठाकुर ने उसकी इस हिचकिचाहट पर सवाल उठाया और मजाक में उसे तैयारी के लिए एक साल का समय को भी कह दिया। इसके बाद जयदीप ठाकुर ने ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए पहले बड़े असाइनमेंट की घोषणा की। यह एक रूरल विजिट था जिसके तहत 8 होटीज को एक तबाह हो चुके गांव को फिर से खड़ा करना था। इस असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ट्रेनी को प्रतिष्ठित शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। ट्रेनी ऑफिसर्स को बाद में पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिस गाँव को चुना गया है उसका नाम बसंत खेड़ी है, वही गाँव जो काव्या की बहन नव्या की मौत का कारण बना था। गाँव का नाम सुनते ही घबराकर काव्या जयदीप ठाकुर के केबिन में गई और उनसे सवाल करने लगी कि उन्होंने जानबूझकर बसंत खेड़ी को क्यों चुना, जबकि वह अच्छी तरह जानते थे कि उस गाँव का। जयदेव ठाकुर ने उनसे कहा कि वह अपने बहन के साथ हुए हादसे से उबर नहीं पाई, इसलिए उसे 1 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि वह मेंटली स्ट्रांग बन सके। साथ में जयदेव ठाकुर ने उसे यह ऑप्शन भी दिया कि वह चाहे तो अभी ही हार मानकर अपना नाम हटा सकती है। लेकिन काव्या ने हार मानने से इनकार करते हुए कहा कि उसके गुरु ने उसे कभी हार न मानने की सीख दी है और उसका गुरु भी कोई और नहीं बल्कि जयदेव ठाकुर ही था। इधर आदिराज को उसके पिता गिरिराज प्रधान का फोन आया, जो बार बार राजनीतिक पार्टी की बैठकों में से शामिल होने के लिए बुला रहे थे। लेकिन आदि अपने पिता की राजनीति से परेशान था, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि वह घर नहीं आ पाएगा। उधर अकादमी में काव्या अपने अतीत की यादों से लड़ रही थी। उसे अपनी बहन नव्या बंसल के खिलाफ लगे गंभीर आरोप याद आए, जिससे वह अंदर से टूट गई। अभी काव्या की गलती से उसका रूममेट पायल गिर गई, जिससे उसकी कमर में चोट आई। पायल गुस्से में काव्या पर आरोप लगाने लगी कि वह जानबूझकर उसे चोट पहुंचाकर कंपटीशन से बाहर करना चाहती है। इसीलिए काव्या के बाहर जाते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर काव्या परेशान होकर अनजाने में आदि और समीर के कमरे में पहुंच गई और वहीं सो गई। फिर जब आदि अपने बिस्तर में सोने आया तब उसने देखा कि काव्या उसके बिस्तर पर सो रही है, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। अपने सपनों को यूं बिखरता देख काव्या अनजाने में अधिराज का हाथ पकड़कर उसके कमरे में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो पास में अधिराज को देखकर एकदम से घबरा गई। तब अधिराज काव्या का तनाव कम करने के लिए उसे अपने साथ नूडल्स खाने बाहर ठेले पर ले गया। नूडल्स तैयार होते ही अधिराज पायल और अन्य दोस्तों को भी पार्टी में ले आया। सबने मिलकर नूडल्स का मजा लिया। पार्टी खत्म होने पर काव्या ने अधिराज को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसे लंबे समय बाद घर जैसा माहौल मिला है। काव्या ने महसूस किया कि अधिराज जितना कूल होने का दिखावा करता है उतना है नहीं और वह कुछ छिपा रहा है। काव्या ने उसे सलाह दी कि जब कोई व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। अगले दिन काव्या अपनी तैयार की हुई बसंत खेड़ी असाइनमेंट की प्रोजेक्ट लेकर उनके डायरेक्टर जयदीप ठाकुर के पास गई। लेकिन जयदेव ठाकुर ने काव्या को याद दिलाया कि आज ऑटिस्ट को ट्रैक पर जाना है और ये ट्रैक ही तय करेगा कि कौन बसंत खेड़ी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के योग्य है। लेकिन काव्या को ये सब बिल्कुल याद नहीं था। फिर काव्या के दोस्तों ने उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि बस उसका इंतजार नहीं करेगी। काव्या फौरन तैयार होने चली गई। इधर अधिराज ने पैर में चोट लगने का बहाना देकर बस को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन जयदीप ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया और फिर बस लेकर बसंत खेड़ी की ओर निकल पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।